नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत कथाएं, जो न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए आज की यात्रा को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 12। ध्रुव जी के कुबेर से भेंट और विष्णु लोक की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने सुना कि ध्रुव जी ने अपने भाई की मृत्यु के कारण यक्षों से युद्ध किया था। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब ध्रुव जी यक्षों के वध से विरत हो चुके होते हैं। भगवान कुबेर, जो धन के देवता भी कहे जाते हैं, स्वयं वहाँ प्रकट होते हैं। उनके साथ यक्ष, चारण और किन्नर उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। ध्रुव जी ने जैसे ही कुबेर जी को देखा, वे हाथ जोड़कर आदरपूर्वक खड़े हो गए। कुबेर जी ने ध्रुव जी की प्रशंसा करी और कहा, हे शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से वैर का त्याग किया। इससे मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो केवल काल ही है। मिथ्या बुद्धि के कारण ही जीव स्वयं को शरीर मान लेता है, जिससे उसे बंधन और दुख मिलता है। कुबेर जी ने ध्रुव जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए सभी जीवों में समदृष्टि रखो और भगवान श्री हरि का भजन करो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी वर मांगना चाहो मांग लो। ध्रुव जी ने विनम्रता से कहा, हे कुबेर, मुझे केवल यही वर चाहिए कि मेरे मन में भगवान श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। कुबेर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपनी राजधानी को लौट आए और उन्होंने यज्ञों के माध्यम से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। वे बड़े ही धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म के रक्षक राजा बने। 36,000 वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने पुत्र उत्कल को राज्य सौंपकर चल दिए। ध्रुव जी ने संसार के सभी भोगों को माया समझकर त्याग दिया। उन्होंने ये जाना कि शरीर, परिवार, धन, राज्य सब काल के ग्रास हैं। वे बद्रिका आश्रम चले गए, जहाँ उन्होंने तपस्या की, प्राणायाम किया और मन को भगवान के विराट स्वरूप में स्थिर किया। एक दिन ध्रुव जी ने आकाश से एक दिव्य विमान उतरते हुए देखा, जिसमें भगवान विष्णु के 2 पार्षद सुनंद और नंद खड़े हुए थे। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, हे राजन, आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। अब हम आपको विष्णुधाम ले जाने आए हैं, जो अत्यंत दुर्लभ है। ध्रुव जी ने स्नान किया, ऋषियों का आशीर्वाद लिया और दिव्य विमान की पूजा कर उस पर चढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि काल उनके सामने खड़ा है, लेकिन वे मृत्यु के सर पर पाँव रखकर विमान पर चढ़ गए। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और ध्रुव जी विष्णु लोक की ओर बढ़ चले। उन्हें अपनी माता सुनीति की याद आई, तो पार्षदों ने दिखाया कि माता सुनीति भी दूसरे विमान में आगे आगे जा रही हैं। ध्रुव जी ने सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों को पार किया और सप्त ऋषि मंडल से भी ऊपर विष्णुधाम को पहुँचे। ये धाम अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित करता है और यहाँ केवल वही पहुँच सकते हैं जो शुद्ध, शांत और भगवत भक्त हैं। देव ऋषि नारद ने ध्रुव जी की महानता का गुणगान करते हुए कहा,
ध्रुव जी ने बाल्य अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, जो वेदवादी मुनि भी ना कर सके। उनकी ये कथा धन, यश, आयु और पवित्रता देने वाली है। जो श्रद्धा से इसे सुनते हैं उन्हें भगवान की भक्ति और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, मैंने तुम्हें ध्रुव जी का पवित्र चरित्र सुना दिया है। ये कथा सुनने और सुनाने वाला स्वयं में संतुष्ट रहता है और सिद्धि प्राप्त करता है। और यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, वैराग्य और भगवान के प्रति अखंड श्रद्धा से ही जीवन के सभी दुखों का अंत संभव है। ध्रुव जी ने बचपन में ही संसार के मोह को त्याग कर भगवान की शरण ली और उन्हें वह स्थान प्राप्त हुआ जो देवताओं और ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भावना को स्वीकार करते हैं, ना कि उम्र, जाति या पद को। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में श्री हरि लिखकर अपने विचार ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको अगली कथा की सूचना सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। जय श्री हरि।